अब एक और इसमें समझेंगे आप। ये तो था आपका यदि m के दो मान समान हो तो अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। लेकिन अब आपके लिए जो कराने जा रहे हैं एक और विधि आएगी, निरीक्षण विधि। ओके, आपको जितने भी मेथड्स बताने थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो बताए थे 1 से लेकर के 36 तक के सभी क्वेश्चन करने। एक मेथड बचेगा निरीक्षण के अलावा, वो बचेगा लिमिट वाला। हेडिंग डालिए और नोट करेंगे कॉपी में। निरीक्षण विधि द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। निरीक्षण विधि द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। देखिए इस विधि में क्या है कि कोई भी अगर आपके लिए समीकरण दे रखा हो fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दे रखा हो। fn का मतलब होता है कि यहाँ n की जगह 5 हो सकता है, 5 घात का हो आपके लिए जो समीकरण दिया है, या 4 घात का हो। अगर ये आप जैसे अभी अभी आपको ये क्वेश्चन कराया था उसमें देखा आपने कि स्टार्टिंग में 3 घात का था, वो 4 घात का समीकरण था, 3 था ना। एक तो था 3 घात का, फिर क्या है कि सीधे 1 घात का आ गया था, मतलब 2 घात का 0 था। 5 to m क्या था 0। तो फिर ऐसी कंडीशन आ जाए यानी fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 हो, तब fn इक्वल टू 0, ये जो पहला जो स्टेप होता है ना, इसको 0 रखते हैं और इसको 0 रख के जितने भी इस fn के गुणनखंड होंगे वो इसकी अनंत स्पर्शियों को देंगे। वो क्या प्रदान करेंगे? इसकी अनंत स्पर्शी जो समीकरण है उसकी सभी अनंत स्पर्शी को प्रदान करते हैं। अब आप इसमें लिखें जैसा कि आपको बताया हमने कि निरीक्षण विधि द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखें अब यदि वक्र का समीकरण fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0, fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0, जहां fn में n घात के पद हैं, एवं इसके n एक घातीय भिन्न गुणनखंड संभव हैं, तथा fn माइनस 2 में n माइनस 2 घात
fn माइनस टू में n माइनस टू घात तथा इससे कम घात के पद हैं, तब fn के प्रत्येक एक घातीय गुणनखंड, तब fn के प्रत्येक एक घातीय गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने पर प्राप्त n सरल रेखाएं उस वक्र की अनंत स्पर्शियां प्रदान करती हैं। उस वक्र की अनंत स्पर्शियां प्रदान करती हैं। लिख दिया ना इतना? किंतु इसमें कोई भी रेखा समांतर ना हो, किंतु इसमें कोई भी रेखा समांतर ना हो और ना ही संपाती हो, और ना ही संपाती हो। लाइन चेंज करके लिखोगे, यदि कोई वक्र n घात का है, यदि कोई वक्र n घात का है तो उसकी अधिकतम n ही अधिकतम, तो उसकी अधिकतम n ही अनंत स्पर्शी होती हैं। ओके, अब देखोगे आप इसमें कोई भी इस पर डिपेंड एक प्रॉब्लम समझाते हैं आपके लिए। क्या आप सभी देखेंगे इसमें एग्जांपल लास्ट। हो सकता है जो थ्योरी लिखाई है आपके लिए, साउंड नहीं आ रही ललित सैनी, देखना क्लियर आ रही होगी साउंड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप समझेंगे इसमें
एग्जाम्पल नंबर 15 है ये, x4 माइनस 5x² बाई स्क्वायर प्लस 4/4 प्लस x² माइनस बाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 1। आप देखेंगे इसमें ये जो ब्रैकेट है ये 4 घात का है, लेकिन इसके बाद में ये 2 घात या इससे कम का है। जैसा कि आपको लिखाया कि 4 घात का है तो इसको fn यानी n की जगह 4 हो गया तो इसको f4, और लास्ट वाला 2 घात या इससे कम का है तो यानी f4 और ये f2 हो जाएगा, फिर 2 घात कम है तो यानी हम ये कह सकते हैं कि fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0, या n की जगह 4 करो, 4 घात का है तो देखिए f4 प्लस f4 माइनस 2 करेंगे 2 बचा इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण है, जो कि fn प्लस fn माइनस 2 या f4 प्लस f2 इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण है, के रूप का समीकरण है। तब f4 इक्वल टू 0 को अगर लेकर के चलें तो यहाँ जो f4 है इसके जितने भी गुणनखंड बन सकते हैं वो सभी के सभी गुणनखंड इसकी अनंत स्पर्शियां प्रदान करेंगे। तो यहाँ इसके हम गुणनखंड बनाएंगे। f4 की वैल्यू है, क्या हो गया, f4 की जो वैल्यू है देखिए 4 घात का ये ब्रैकेट है ना, इसको 0 लिखोगे, x4 माइनस 5x² बाई स्क्वायर प्लस 4/4 इक्वल टू 0। गुणनखंड किए हैं क्या कभी इस टाइप से? देखिए x² बाई स्क्वायर को भूलो, 5 4 को देखो, 4 और 1 5 कर दें, 4 गुणा 1 करोगे, 4 गुणा 1 4 होगा, जोड़ने पे 5 हो जाएगा ना। x4 माइनस 4x² बाई स्क्वायर माइनस का 1x² बाई स्क्वायर प्लस का 4/4 बराबर 0, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो गया ना। यहाँ से आप x² कॉमन लें तो ये बना x² माइनस का 4/2, यहाँ से आप y² कॉमन लें माइनस में तो ये बचेगा x² माइनस 4/2 इक्वल टू 0। पूरे में से x² माइनस 4/2 अगर कॉमन लिया जाए तो ये बचा x² माइनस का y² इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके गुणनखंड किए जाएं तो x प्लस 2y और x माइनस 2y इसके हो जाएंगे गुणनखंड, और x² माइनस y² के करोगे तो x प्लस y और x माइनस y इक्वल टू 0। ये हो गए अपने पास कितने गुणनखंड? 4। अब ये 4 गुणनखंड हो गए तो इन चारों को अलग अलग 0 रख दो, यही इसकी अनंत स्पर्शी होंगी। इन चारों को क्या लिखना है? 0 के बराबर। तब अनंत स्पर्शी और ये बन जाएंगी x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 0। ओके, जितने भी पॉसिबल थी ये असेंप्ट्यूड्स वो आपके सामने हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएंगे। अब लास्ट बचा है बस लिमिट के अकॉर्डिंग अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, वो भी सीखेंगे आप। हाँ सब आ चुके हैं, देख लो कैसे आते हैं, अच्छे अच्छे आते हैं। हाँ इसी में से आ जाते हैं। क्या कर रहा था ऐसे करके, ये परवर बिगाड़ ऐसे कर रहा था, कुछ एक हाथ पे ऐसे फेंकते मैं क्यों धन्य हूँ, धन्य है तो वाला इसमें बना दी तो आ जाते हैं इसी में से सेम टू सेम। करम दी क्या करता है, कैमरा ऑन करना बार बार। हाँ स्क्रीनशॉट लें आप सभी इसका और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब क्यों
पड़ोसी के गुरुजी याद ही सिखा देंगे तब। और हाँ देखिए आपके पास होमवर्क इतना सारा है कि पहले सभी एग्जाम्पल करने होंगे, इसके बाद 36 क्वेश्चन है उनको भी करना होगा। ओके, और जो भी प्रॉब्लम आए उनको आप कल जो मीटिंग होगी उसमें पूछ लेंगे। कैसे मतलब एग्जाम्पल सही तो है, 3 घात का और 2 घात का है ना, x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे। क्या कहना चाह रहे हो? x थोड़ी आवे, जब x बराबर 1 रखेंगे m बराबर y बराबर m रखेंगे तो आएगा ना। अच्छा एक काम करते हैं, आपको लिमिट के अकॉर्डिंग अगली मीटिंग में समझाएंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल थर्ड को ले रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसमें एग्जाम्पल 3 में? अभी तुमने शक्ल देखी है सवाल की और अभी कह रहे हो कि मैं ऐसे करूंगा। अरे सवाल तो घर के लिए होते हैं, यहाँ तो तुम दिमाग दौड़ाते हैं बस वैसे ही। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ये, और ये दिया है इसमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3aXy इक्वल टू 0। ओके, ये 3 घात का है, ये 2 घात का है, तो आप इसमें x इक्वल टू 1 कॉमा वाई इक्वल टू m लेने पर तो ये बनेगा 1 प्लस का m क्यू और यहाँ बनेगा माइनस का 3am इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया ये 5 3m इक्वल टू 1 प्लस m क्यू और यहाँ से जो 5 2m है ये बन जाएगा माइनस 3am। ओके, अब आप क्या करेंगे, 5 3 निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा 3m स्क्वायर। क्योंकि 5 3m को अगर 0 रखें तो मूल ज्ञात करेंगे ना, यहाँ से m क्यू प्लस 1 को 0 रखोगे, 1 को 1 का क्यू लिख सकते हैं ना, तो ये बनेगा m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस का m प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि यहाँ से m बराबर -1 निकला और यहाँ से आयोटा में आएगा, इसीलिए नहीं लिया और आयोटा में लिया। अब देखो m बराबर केवल और केवल 1 निकल रहा है ना, 2 मूल इसके काल्पनिक होंगे, इसीलिए उन काल्पनिक मूलों के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे हम। m बराबर -1 पर इसको हल किया जाए तो c का मान जो बनता है माइनस का 5 2m अपॉन 5 3m। ओके, माइनस 5 2m के बारे में आपको पता है -3am, तो माइनस माइनस प्लस 3am अपॉन 5 3m। 5 3m की वैल्यू है ये, यानी इसका डेरिवेटिव जो कि 3m स्क्वायर है, 3m स्क्वायर। तो अब m बराबर -1 पर c का जो मान मिलेगा -1 रखेंगे तो नीचे 3 आएगा, ये 3 तो कट गया, नीचे आया -1 का वर्ग 1 और ऊपर आएगा माइनस का 1 m की जगह माइनस लिखा है ना, तब अनंत स्पर्शी जो बनेगी y बराबर mx प्लस c होती है ना, m की जगह -1x प्लस c की जगह -a, इस x को लेफ्ट में लाएं तो x प्लस y -a को भी लेफ्ट में लाएं तो प्लस का a बराबर 0। ओके, ये सॉल्यूशन हुआ इसका, सभी स्क्रीनशॉट लें और सभी स्क्रीनशॉट लें और क्लास को फिनिश करें। अगली क्लास किसमें है मैडम मेरी? रूम नंबर फर्स्ट है थर्ड है? रूम नंबर थर्ड है, पर रूम नंबर थर्ड बंद करवा रखा है, जैसे कि आपकी अब मेरे रूम नंबर सेकंड में चली है। अब मुझे किसमें जाना है? सबन की 2 2 3 3 क्लास है, हमारी 5 है, हम ही आप आ रहे हैं जो का 5 घंटे हो जाते हैं, शाम को 5 बज जाते हैं, 12 बजे से 3 नहीं बात है, उसकी खींच दूंगा मैं आज सेकंड ईयर को, जितना जल्दी हो सके उतना समाप्त करूंगा।
एक चैप्टर बचेगा, आज खत्म कर दूंगा और फिर सोमवार मंगल 2 दिन में उसको फ्री। फिर लास्ट का लेक्चर हटवा करके सेकंड ईयर का नहीं इसको इस जगह करूंगा। अब 1 बजे वाले में तुम्हारे को तो कुछ कर ही नहीं रहे हम। अरे मैडम ये डबल डबल सी टेस्ट लिख रही है सर, भूल गए का कछु फर्स्ट ईयर एचएम फर्स्ट ईयर एचएम। रूम नंबर फर्स्ट में जाना है मुझे, है ना? हाँ क्या बात छोड़ दी मैडम, इधर पे आप नहीं होगा भाई। क्या हो गया?